वो एक सीरियस कंटेंडर नहीं है, वो यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आई हुई है। इसलिए जनता मनोरंजन के लिए तो उनके पास जाती है, क्योंकि एक अभिनेत्री है, लोग उनको देखने के लिए या उनकी बात को सुनने के लिए चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सी बयानबाजी तो करती हैं, साथ में आपकी मिमिक्री भी कर देती हैं मंच पे खड़े खड़े, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए? वो अभिनेत्री है तो उनसे आप और क्या उम्मीद करते हैं? एक्टिंग करेगी और क्या करेगी। मगर ये रंग केवल चुनावों तक ही है और चुनावों के बाद ये चीज़ चले जाएगी। मैं तो ये उनसे कहूँगा कि उन्होंने मुझे जितनी गालियाँ देनी है वो दे, उन्होंने जितना अपशब्द कहना है वो कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको राजनीति करनी है तो वहाँ से सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आइए, मगर उनका मन वहीं पर ही है, बॉम्बे में है, और इसलिए जनता ने उनको स्वीकारने से बिल्कुल मना कर दिया है। जयराम ठाकुर जी कहते हैं कि लड़ाई इनकी अपनी है, ये बार बार मेरे को फ्लॉप डायरेक्टर क्यों कहते हैं? बतौर पूर्व मुख्यमंत्री उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनकी गाड़ी में उनको बैठने की इजाज़त नहीं है, दूसरी गाड़ी में बैठकर जाते हैं। वो तो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश में इतना बड़ा ओहदा है, फिर भी आपको प्रत्याशी के पीछे इस तरीके से चलने की क्या आवश्यकता पड़ी है? नमस्कार, दैनिक सवेरा के शो जनता की अदालत में आपका स्वागत है। आज जनता की अदालत के इस शो में वो प्रत्याशी मौजूद हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये एक ऐसी सीट है जिस सीट को लेकर चाहे लोकसभा की 543 सीटें हैं, लेकिन इस सीट की चर्चा हर जुबान पर है कि इस सीट पर जीत किसकी होगी। जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, इस सीट के ऊपर जो हमारे दोनों प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से तीखे तीखे हमले किए जा रहे हैं। तो उन हमलों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया रहेगी इनकी? ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है। 6 बार इनके पिता यहाँ से सीएम रह चुके हैं, बहुत बार इनके परिवार से एमपी बने हैं, इनके माताजी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उसके अलावा ये 2 बार के विधायक हैं और मौजूदा मंत्री हैं प्रदेश सरकार में। तो हम बात कर रहे हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ विक्रमादित्य सिंह। धन्यवाद बहुत बहुत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में, जनता की अदालत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनता की अदालत में आज जनता के सवाल होंगे, कुछ हमारे सवाल होंगे और कुछ आपसे जो आपके आने वाले टाइम में आपका विजन है मंडी के लिए, उस पर चर्चा होगी। पहला सवाल मेरा यही है कि आज जब आप यहाँ पर पहुंचे, आपको सम्मानित किया गया, एक तलवार पकड़ाई गई तो आपने उसे 2 बार लहराया, मैं देख रहा था यहाँ से, और उसके बाद आपने ऐसे किया। किसका चेहरा सामने था? नहीं, चेहरा जो है वो गरीबी का था, चेहरा जो है वो बेरोजगारी का था, चेहरा जो है वो यहाँ पर जो विकास के कार्य केंद्र से होने चाहिए थे उसमें जो कमियां हैं उसका रूपी चेहरा था, जिसको हमने ध्वस्त किया है। और विकास को आगे लेकर जाएंगे, विकास के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाएगा, मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा। अच्छी बात है कि आपने मुद्दों की बात करी, क्योंकि बहुत से कम ही मीडिया वाले हैं जो आजकल मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, आप उनमें से नहीं हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। और मिलकर हम जो है वो हिमाचल का भी निर्माण करेंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र का भी निर्माण करेंगे। आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? आप पिछले काफी दिनों से अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, जनता का रुझान कैसा लग रहा है? जनता का रुझान बहुत अच्छा है, सबका आशीर्वाद, सबका प्यार, सबका समर्थन पूरे मजबूती से मिल रहा है, और महिलाओं का, खास करके युवाओं का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। और हमने हर मुद्दों को लोगों के बीच में रखा है, अपने विज़न को लोगों के बीच में रखा है। इसी सकारात्मक सोच की वजह से लोग हर जगह पे हमारी उम्मीदों से बढ़कर हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं, हमको अपना समर्थन दे रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि ये जन समर्थन जो है वो 1 तारीख को वोटों में भी तब्दील होगा। 2014 और 2019 में इस सीट को भाजपा निकालने में कामयाब हुई थी। हाँ, लेकिन उस समय प्रदेश में सरकार उनकी थी, लेकिन अब सरकार आपकी है, तो आपको क्या लगता है कि इसका फायदा आपको मिलने वाला है? नहीं, निश्चित तौर से मिलेगा। और 2014 और 2019 के राजनीतिक समीकरण पूरे देश के अंदर अलग थे। आज जिस तरीके से एक हवा पूरे देश के अंदर चल रही है,
चाहे दक्षिण भारत की बात करें जहाँ पर ये साफ़ होने वाले हैं, और उत्तर भारत की बात करें जहाँ पर ये हाफ होने वाले हैं, तो निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल में भी उसका असर देखने को मिलेगा और चारों संसदीय सीटों में कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। मगर खास करके मैं हिमाचल की मंडी सीट के बारे में बात करना चाहूँगा, जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। यह हिमाचल का 2/3 इलाका आता है और यहाँ के विकास के मुद्दों में हमारी पूर्व की सरकारों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ से जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह जी, उनका एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ के विकास में रहा है और उन विकास की चीज़ों को हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और साथ ही साथ एक नया विजन हम लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं, जिसके वजह से हमें एक अच्छा समर्थन जनता का मिल रहा है। आप मंडी के लिए कौन से ऐसे काम हैं जो आप प्रायोरिटी के ऊपर करना चाहेंगे कि ये सबसे पहले होने चाहिए? पहले तो आपको मुझे पूछना चाहिए कि आपने पहले क्या काम किए हैं, क्योंकि अक्सर भाजपा ये कहती है यहाँ पे भाजपा ने कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी हम जिस जगह में खड़े हैं कमांद कटौला में, यहाँ पे जो इंडियन नेशनल लेवल का जो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर बना है, एक शहर में ये इलाका तब्दील हो गया है। ये कांग्रेस पार्टी की वजह से, यूपीए सरकार की वजह से, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से, वीरभद्र सिंह जी की वजह से और जो यहाँ के नेता है ठाकुर कौल सिंह जी, उनकी वजह से ये इस इलाके के लिए मिला है। वैसे ही मेडिकल कॉलेज मंडी के अंदर बना है, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। आने वाले समय में हमने ये विजन रखा है कि हम मंडी शहर को स्मार्ट सिटी के अंदर तब्दील करेंगे। जैसे शिमला और कांगड़ा में, धर्मशाला में स्मार्ट सिटी है, वैसे यहाँ पे बनाई जाएगी। एक बहुत बड़ा यहाँ पे टनल का निर्माण जो हमारे बरोट वैली से बूबूजोत टनल का निर्माण आपके कुल्लू के लिए होगा, जिसमें कनेक्टिविटी बहुत अच्छी आने वाले समय में, इवन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यह इलाका हमारा ऊपर चाइना के साथ लगता हुआ है, लेह लद्दाख का, इसलिए यहाँ से डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे ही जलोड़ी जोत टनल का निर्माण है और हमारा कुल्लू के अंदर जैसे हमने मंडी में मेडिकल कॉलेज बनवाया है, वैसे आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि जिला कुल्लू में भी अपना मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में बनाया जा सके और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से नई जगहों को एक्सप्लोर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जी, ये तो बात हुई आपने जो काम किए हैं, जो काम होंगे। आपके जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर आप बहुत एग्रेसिव रहते हैं, बहुत सारी चर्चाएं पूरे देश में चल रही है, ये सिर्फ हिमाचल में नहीं हो रही। जो भी बयानबाजी होती है उसकी चर्चा पूरे हिमाचल में और पूरे देश में चल रही है। आपके प्रत्याशी को आप कैसे देखते हैं, टक्कर कैसी होने वाली है? देखिए, विडंबना ये है कि वो एक सीरियस कंटेंडर नहीं है। वो यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आई हुई है, हॉलीडे पे आई हुई है और उस छुट्टियां के अब केवल 10 दिन रह गए हैं। उन्होंने वापस उसके बाद वापस बॉलीवुड चले जाना है, क्योंकि उनको हिमाचल की कोई जानकारी नहीं है, उनको देश की कोई जानकारी नहीं है। कहती हैं 2014 में देश आज़ाद हुआ, कहती हैं कि पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, तो इस तरीके की बयानबाजी करती हैं। आज तक उन्होंने हिमाचल के और मंडी के लिए क्या उनकी प्राथमिकताएँ हैं, क्या उनका विजन है, उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। तो ऐसे व्यक्ति का यहाँ पे क्या काम? इसलिए जनता मनोरंजन के लिए तो उनके पास जाती है, क्योंकि एक अभिनेत्री है, लोग उनको देखने के लिए या उनकी बात को सुनने के लिए चले जाते हैं। मगर लोगों को ये बिल्कुल साफ पता है कि जो हाल गुरदासपुर में हुआ, जहाँ पर सांसद को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव आगे रखना पड़ा और बाकायदा चिट्ठी निकाली गई कि ये व्यक्ति हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा। मंडी नहीं चाहती कि ऐसा हाल यहाँ पर भी हो। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनका असली का एमपी हो, यानी मुश्किल समय का पारिवारिक सदस्य। हम यहाँ पे जब आपदा आई, दिन रात लोगों के साथ खड़े रहे, चाहे वो मंडी था, चाहे वो कुल्लू था, चाहे वो सरका घाट था, उनका अपना एरिया भामला में मैं लोगों के साथ वहाँ पे दिन रात खड़ा रहा। जो जहाँ पे कोई मकान टूटे, कोई सड़कें टूटी, बगीचे बहे, हम लोगों के साथ खड़े रहे और हमने आपदा राशि को 1 लाख से बढ़ाकर प्रति व्यक्ति 7 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने किए। इसलिए हम जनता के साथ, उनके सुख में, उनके दुख में उनके साथ खड़े रहे हैं। जी, वो आपने देखा होगा कि बहुत सी बयानबाजी तो करती हैं, साथ में आपकी मिमिक्री भी कर देती हैं मंच पे खड़े खड़े। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज नहीं होनी चाहिए? अब वो अभिनेत्री है तो उनसे आप और क्या उम्मीद करते हैं? एक्टिंग करेगी और क्या करेगी। और उन्होंने जो सबसे बड़े एक्टर है देश के, उनकी वो जो है उनकी भक्त है, तो उनसे भी तो कुछ ना कुछ सीखा होगा ऊपर वालों से। तो वो दोनों को मिलाकर यहाँ पे अपना अभिनेत्री का पूरा रंग दिखा रही हैं। मगर ये रंग केवल चुनावों तक ही है और चुनावों के बाद ये चीज़ चले जाएगी। मैं तो ये उनसे कहूँगा
कि उन्होंने मुझे जितनी गालियां देनी है वो दे, उन्होंने जितना अपशब्द कहना है वो कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मेरा उनसे निवेदन रहेगा, दो शब्द कम से कम मंडी के विकास के बारे में भी बोल दीजिए, तो हमारे लोगों को भी उसके बारे में कुछ अच्छा लगेगा। आप कहते हैं कि वो आपके बारे में गलत बोलती हैं, आपके बारे में गलत टिप्पणियां करती हैं। वो कहती हैं कि मेरे को तो वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ है, मुंबई से आई हुई चीज़ है, ऐसा मुझे क्यों कहा जा रहा है, मैं तो मंडी की बेटी हूँ। मंडी की बेटी जब यहाँ पे सबसे बड़ी आपदा इस इलाके में आई, तब तो उनको मंडी की याद नहीं आई। जब हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम जी ने और हमारी सरकार में वीरभद्र सिंह जी ने उनको न्योता दिया कि आप हिमाचल की ब्रांड एम्बेसडर बनिए, उस समय उन्होंने कहा कि मैं एक दिन का 45 लाख रुपए सरकार से चार्ज करूंगी। उस समय वो बेटी कहाँ गई? जब उनसे मुंबई में पूछा जाता था कि आप कहाँ से हैं, तो बोलती थी मैं तो मुंबई से हूँ। आज जब चुनाव लड़ना है तो मैं हिमाचल की बेटी हो गई। हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं, जिसमें पढ़ी लिखी IPS की अफसर्स भी है, HAS की अफसर्स भी है। आपकी जुडिशल सर्विसेज में बेटियों ने हिमाचल का नाम रोशन किया है। हमारी खिलाड़ियां हैं, चाहे वो कबड्डी में, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन्स है, चाहे क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट टीम की महिला कप्तान हिमाचल प्रदेश की है। तो हमारे पास बेटियों की एक बहुत लंबी कतार है। उस लंबी कतार में वो भी हिमाचल की एक बेटी है, मगर ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जिनके ऊपर हमें गर्व है। आपको क्यों लगता है कि वो 1 जून के बाद या 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो वापस चली जाएंगी, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि वो बार बार ये मेरे को नहीं लगता है, वो उन्होंने खुद बयान दिया है। उन्होंने खुद कहा है कि मेरी अभी फिल्में बची हुई है, 5-6 फिल्में मेरी अभी भी पाइपलाइन में हैं, तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में छोड़ नहीं सकती, इसलिए मुझे वापस बम्बई जाना है। तो एक व्यक्ति जो 2 नाव पे जिसके पाँव है, एक मुंबई में पाँव है, एक मंडी में पाँव है, तो वो तो जो है अरेबियन महासागर में वो उस किश्ती का जो है डूबना तय है। इसलिए अगर आपको राजनीति करनी है तो वहाँ से सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आइए, मगर उनका मन वहीं पर ही है, बॉम्बे में है, और इसलिए जनता ने उनको स्वीकारने से बिल्कुल मना कर दिया है। जयराम ठाकुर जी कहते हैं कि लड़ाई इनकी अपनी है, ये बार बार मेरे को फ्लॉप डायरेक्टर क्यों कहते हैं? आप बार बार उन्हें कहते हैं कि ये फ्लॉप डायरेक्टर हैं, ये 4 जून को फिर से इनकी फिल्म फ्लॉप होने वाली है, इनकी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, लेकिन कंगना कहती है कि इनकी फिल्म तो 15 महीने में ही फ्लॉप होगी। देखिए, ऐसा है, जयराम जी का मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर जहाँ तक ये पूरी की पूरी फिल्म है जिसके अभिनेत्री आदरणीय कंगना रनौत जी है, उसके जो निर्देशक है वो जयराम जी हैं। जयराम जी ने उनको यहाँ पे लाने का निर्णय लिया, जयराम जी ने उनको लड़ाने का निर्णय लिया। सुबह उठते हैं जयराम जी, उनको स्क्रिप्ट पकड़ाते हैं कि यहाँ पर ये बोलना है, यहाँ पर ये बोलना है। बतौर पूर्व मुख्यमंत्री उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनकी गाड़ी में उनको बैठने की इजाज़त नहीं है, दूसरी गाड़ी में बैठकर जाते हैं। वो तो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश में इतना बड़ा ओहदा है, फिर भी आपको प्रत्याशी के पीछे इस तरीके से चलने की क्या आवश्यकता पड़ी है? ये सब चीज़ें प्रदेश की जनता देख रही है कि आखिरकार और भी तो प्रत्याशी है हमारे हिमाचल में, कांगड़ा में है, हमीरपुर में है, शिमला में है, उनके पीछे पीछे तो जयराम जी नहीं चलते। तो ऐसा क्या है कि कंगना जी के पीछे पीछे चलने में जयराम जी को मजबूर हो गया है? ये सब चीज़ें लोगों के सामने आ रही है। जब हमने मंडी के लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जब भी आप विक्रमादित्य जी से बात करें तो ये जरूर पूछिए कि अगर 4 जून को मंडी की जनता आपको सेवा करने का मौका देती है, प्यार देती है, तो यहाँ के जो बागवान हैं उनको इम्पोर्ट ड्यूटी को लेके आप वो जानते होंगे मुद्दा, कि उसके बारे में आपका क्या विजन रहेगा? देखिए, मैंने आज अभी भी अपने अभिभाषण में ये बात करी, और मैंने हर जगह कुल्लू में भी ये बात करी है। अभी मैं पतली कुल में था, वो भी एक बहुत बड़ा सेंटर है मनाली का, जहाँ पे हमारे आड़ती वगैरह बैठते हैं, और वैसे ही हमारा टकोली में भी इस तरीके का सब्ज़ी मंडी है, वहाँ पर भी मैंने ये बात करी कि हम इम्पोर्ट ड्यूटी को 100% हमारे फलों के ऊपर बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे, क्योंकि हमारे बागवान और किसानों की हितों की रक्षा ढंग से नहीं हो पा रही है। इसलिए 100% इम्पोर्ट ड्यूटी सेब पर और अन्य जो फल हिमाचल प्रदेश से उगाए जाते हैं उन पर केंद्र सरकार से लगाने की मांग हम पूरी मजबूती से आने वाले समय में रखेंगे। ये वादा विक्रमादित्य सिंह करता है, और उसके साथ हम 2 फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट्स भी जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है वहाँ से मंडी और कुल्लू के लिए लेकर आएंगे। जी, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि 4 जून को मंडी की जनता
विक्रमादित्य जी को प्यार देती है, तो कौन से ऐसे काम प्रायोरिटी के ऊपर होंगे जो आप चाहते हैं कि वो सबसे पहले उन कामों को करे, या आपके इलाके का कोई ऐसा काम हो जो आप करवाना चाहते हैं? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, माइक आपके पास आ जाएगा। जी सर, जी थोड़ा सर लाउड। 15 महीने में जो विक्रमादित्य जी ने पीडब्ल्यू मिनिस्टर रहते जो काम के इतिहास में नाम दर्ज होगा विक्रमादित्य जी का। इतनी राष्ट्रीय आपदा में कोई भी हिमाचल प्रदेश में मोदी जी बोलते मेरा घर है, कोई उनका घर नहीं है, उन्होंने एक भी रुपया नहीं दिया। जो भी विक्रमादित्य जी ने जो 2-2 साल में पुल बनने थे 6-6 महीने में कंप्लीट किए। इससे अच्छा काम को तो परमात्मा भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकता जो इन्होंने किया। जो हिमाचल में विकास किया, जो इतनी राष्ट्रीय आपदा आई, मोदी जी बोलते मेरा मंडी दूसरा घर है, कौन सा घर है, एक पैसा नहीं दिया, एक शब्द नहीं हम जनता के लिए इन्होंने बोला मोदी जी ने। हम विक्रमादित्य जी का धन्यवाद करते हैं। इन्होंने हर जगह जहाँ जहाँ जितने भी नुकसान हुए थे, यहाँ पे हमारे स्थानीय विधायक, पूर्व मंत्री ठाकुर कौर सिंह जी, रानी प्रतिभा सिंह जी रात दिन आए और लोगों का दुख दर्द बांटा। भाजपा का जयराम ठाकुर भी कहीं नहीं दिखा, भाजपा का एक भी नेता वहाँ पे नहीं था, तब यहाँ पे जनता थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भाजपा, इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी आपसे आ रहा है कि भाजपा कहती है कि हमने 1700 कुछ करोड़ रुपए भेजे थे, लेकिन वो अंदर ही अपने चहितों को बांट दिए गए। आपदा में कहीं पैसा उन लोगों के पास नहीं पहुंचा जिन लोगों के पास पहुंचना चाहिए था। उसके बाद ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जो एसडीआरएफ में और एनडीआरएफ में जो पैसा हिमाचल को आया वो कुल करीबन 450 से 500 करोड़ के बीच में है, और वो वैसे भी हर राज्यों को उतना पैसा बजट में जाता है। हमने एक विशेष मांग जो है वो 12,000 करोड़ रुपए की केंद्र से करी थी। विशेष राज्य का दर्जा आपदा प्रभावित राज्य को घोषित करने के लिए करी थी, जिसको हिमाचल का उन्होंने नहीं किया, जिसमें ये फंड हिमाचल को मिलना था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये केवल आरोप प्रत्यारोप की बात है, मगर जितना सहयोग हमें मिला उसको हमने एक एक पैसा उसका उपयोग जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति और प्रभावित परिवारों के लोगों के प्रति किया। 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज तो अपने रिसोर्सेज से सरकार ने प्रदेश की जनता को दिया, और उसमें मनरेगा की दिहाड़ी को 1 लाख रुपए तक बढ़ाया, जिसमें हम वहाँ पे काम कर सकते हैं लोकल डंगों लगाने का। और वैसे ही जैसा मैंने आपको कहा कि सड़कों के उत्थान का कार्य भी प्रदेश के अंदर करवाया गया। आज स्पीति में आपने जिक्र भी किया था अभी कि कंगना जी गई थी और वहाँ पर उनके कंगना गो बैक के नारे लगे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि जहां पर हमें प्रोग्राम की इजाजत दी गई थी वहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रोग्राम की परमिशन ले ली, जिसके कारण कांग्रेसी लोग थे वो जिन्होंने आज हमारा विरोध किया है। नहीं, वो कोई कांग्रेसी लोग नहीं थे। वहाँ पे एक भावना लोगों की है उस क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की अपशब्द उनके धार्मिक गुरु के बारे में, हिज होलीनेस दलाई लामा जी के बारे में कहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोई भी धर्म के लोग अपने धार्मिक गुरु के बारे में इस तरीके की शब्दावली सहन नहीं कर सकता है। तो निश्चित तौर से उनके आहत हुए थे वो लोग, तो उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पे प्रकट किया है। इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का उसमें कोई कार्यकर्ता नहीं था। ये तो केवल अब उसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी जा रही है, मगर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने इस तरीके की शब्दावली एक ऐसे व्यक्ति के बारे में करी जिनको पूरा विश्व जो है नोबेल पीस प्राइज़ के माध्यम से उनको पुरस्कृत कर चुका है। उन व्यक्ति के बारे में इस तरीके की बात करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम जी कहते हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है, हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, हमारे एक व्यक्ति का पैर भी टूट गया है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है इसलिए ये सारा कुछ करवा रही है। देखिए, मैंने आपको कहा कि लोगों की वहाँ पे भावनाएं हैं। लॉ एंड ऑर्डर में अगर कुछ कमियां आई है तो निश्चित तौर से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो उस पर कार्रवाई करेगा। मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। हमारे लिए भी आजकल उतना ही सुरक्षा घेरा है जितना उनके लिए है। बल्कि कंगना जी तो जो है वो तो सीआरपीएफ के घेरे में घूमती है, उनका तो जो है परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो इस तरीके की बातें करना, सहानुभूति लेने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ ये जनता इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानती है। मेरा लास्ट सवाल होगा कि 6 विधायक चले गए भाजपा में, अब उपचुनाव भी हो रहे हैं प्रदेश में और 4 लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का रिजल्ट जो है 4 जून को कैसा आने वाला है इन 10 सीटों की? कांग्रेस पार्टी लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे, और विधानसभा में भी हमारी 6 के 6 सीटों पे कांग्रेस पार्टी की फतेह होगी। और हम विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जैसे जनता ने पहले भेजा था,
क्योंकि ये जो छुरा घोंपने का काम किया गया है, जो जनता के मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसको जनता ने बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को देखा है, भली भांति देखा है, और उसका परिणाम 4 जून को मिल जाएगा। आप मंडी की जनता से जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? मैं मंडी की जनता से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि हम एक नई सोच के साथ, एक विजन के साथ आपके बीच में आए हैं। चाहे स्मार्ट सिटी बनाने की बात है, मेडिकल कॉलेजेस बनाने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में टनल्स के निर्माण की बात है, टूरिज्म के डेवलपमेंट की बात है, पूर्व सैनिकों के लिए सैनिक एकेडमी बनाने की बात है, अग्निवीर योजना को बंद करके वापस उसको पहले जैसे करने की बात है। इन सब मसलों को हम पूरी मजबूती से केंद्र के समक्ष उठाएंगे, लोकसभा में उठाएंगे, और हिमाचल प्रदेश में हर इलाके का समान विकास होगा, और मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का सर्वश्रेष्ठ लोकसभा क्षेत्र आने वाले समय में बनाया जाएगा। जी, तो ये थे हमारे साथ मंडी से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब बखूबी दिया है। अब देखना होगा कि 4 जून को मंडी की जनता, हिमाचल की जनता किस प्रत्याशी को अपना प्यार देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।